दोस्तों यहाँ पर ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है बेसिकली इथेरियम के जो लेयर 2 जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी लिस्ट को लोग जो है कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जिस चेन के ऊपर आपको जितनी ज़्यादा वैल्यू लॉक्ड दिखाई दे रही है इसका मतलब ये है कि उस टेक्नोलॉजी को लोग जो है उतना ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं और उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनका जो चेन है उसके ऊपर उतना ज़्यादा जो लोगों का फेथ है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर नोट करने वाली 2 से 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर पर आप देखें क्या है, आर्बिट्रम। ठीक है, तो जो आर्बिट्रम का प्लेटफॉर्म है वो नंबर 1 के ऊपर आता है। उसके बाद है DYDX, लेकिन DYDX का जो है अपना कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं है, वो किसी और का जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है उसको यूज़ कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, ऑप्टिमिज्म। ठीक है, तो ऑप्टिमिज्म के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि भाई इनका भी जो टोकन है वो लॉन्च नहीं हुआ है। अगर आप इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप मिल जाए। यहाँ पर साइड में आपको इनकी टेक्नोलॉजी दिखाई दे रही है कि कौन सी टेक्नोलॉजी को ये यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आर्बिट्रम है वो बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स को यूज़ कर रहा है। इसी तरीके से जो ऑप्टिमिज्म है वो भी ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। और अगर मैं आपको और आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों प्लेटफॉर्म में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म का एयर ड्रॉप आता है तो ये हो सकता है कि दूसरा प्लेटफॉर्म उसको देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वो भी अपना टोकन लेकर आएँ और वो भी जो है एयर ड्रॉप करें। इसीलिए कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो ऑप्टिमिज्म के ऊपर बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन अगर ऑप्टिमिज्म एयर ड्रॉप लेकर आता है तो जाहिर सी बात है कुछ ही टाइम बाद जो है आर्बिट्रम भी अपना एयर ड्रॉप लेकर आ सकता है। तो हमें इन दोनों प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से यूज़ कर लेना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो आर्बिट्रम ब्रिज है इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो मेटामास्क है उसको ओपन कर लेना है। आपका जो वॉलेट एड्रेस है वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत इथेरियम भेज देनी है, क्योंकि जब आप यहाँ पर ब्रिज को यूज़ करेंगे तो तब आपको फीस देनी पड़ेगी। इसी तरीके से जब आप आर्बिट्रम का चेन यूज़ करेंगे, लेयर 2 यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी आपको फीस देनी पड़ेगी। जब आप लेयर 2 को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा कम है। आर्बिट्रम की जो फीस है वो तो ऑप्टिमिज्म से बहुत ज़्यादा कम है। अपने मेटामास्क में थोड़ा बहुत इथेरियम डिपॉजिट करने के बाद आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको टाइप करना है आर्बिट्रम। जैसे ही आप यहाँ पर आर्बिट्रम टाइप करेंगे तो आपके सामने 3 चेन आईडीज़ आ जाएंगी। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्बिट्रम 1। ठीक है, तो ये वाला जो चेन आईडी है इसको अपने मेटामास्क में ऐड कर लेना है। इसका जो नंबर है वो भी देख सकते हैं आप यहाँ से, और इसका जो टिकर सिंबल है वो भी देख लें। ये जो नेटवर्क है इसको मेटामास्क में ऐड करने के लिए सबसे पहले आपका जो वॉलेट है उसको आपको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड टू मेटामास्क, इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है तो ये आपके मेटामास्क में ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप इसको अप्रूव कर दें। जैसे आप अप्रूव करेंगे तो स्विच का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आप अपने मेटामास्क के ऊपर चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा आर्बिट्रम 1। आपके पास यहाँ पर जो बैलेंस होगा वो आपको 0 दिखाई देगा, क्योंकि पहले आपको इथेरियम को मेननेट से आर्बिट्रम के ऊपर भेजना पड़ेगा इनके ब्रिज को यूज़ करते हुए। तो जो आर्बिट्रम का ब्रिज है उसको यूज़ करने के लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से आपका जो मेटामास्क है उसको यहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा। मेटामास्क को कनेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि आपका जो वॉलेट है वहाँ पर आपको आर्बिट्रम 1 को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि इथेरियम मेननेट के ऊपर चले जाना है, क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो इथेरियम के मेननेट के ऊपर पड़ा है। वहाँ से आपको इसको भेजना है आर्बिट्रम में। तो यहाँ से आप मेननेट को सिलेक्ट कर लें, दोबारा से इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं। अब आपके पास जो भी बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको सिंपली क्या करना है कि जितना इथेरियम आप डिपॉजिट करना चाहते हैं लेयर 1 से लेयर 2 में, मतलब कि मेननेट से आर्बिट्रम में, वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 0.001। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर 0.001 लिखेंगे उसके बाद आपके सामने डिपॉजिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये जो पॉपअप आपके सामने आया है इसमें ये बता रहा है कि भाई जब आप डिपॉजिट करेंगे, ट्रांजैक्शन जब आपकी कंप्लीट होगी तो आपके जो मेननेट से इथेरियम है वो आर्बिट्रम में चले जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 मिनट के अंदर। लेकिन जब आप आर्बिट्रम चेन से दोबारा अपने जो इथेरियम है उनको मेननेट के ऊपर लेकर आएंगे तो उसमें आपको 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ से आप आर्बिट्रम के ऊपर भेज देंगे वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर वहाँ से आप अपने फंड्स को दोबारा से मेननेट के ऊपर भेजते हैं तो उसमें 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। यही सेम चीज़ ऑप्टिमिज्म में भी है और यही सेम चीज़ आर्बिट्रम में भी है। अब इसका नुकसान क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़,
7 डेज़ के लिए आपके जो फंड्स हैं वो लॉक हो जाएंगे। उसका मतलब ये है कि आपको अगर ज़रूरत पड़ गई तो आप अपने फंड्स को सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इथीरियम हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो मेननेट वाला इथीरियम होता है और यहाँ पर 7 डेज़ का टाइम लगेगा आपका जो आर्बिट्रम वाला इथीरियम है उसको मेननेट वाले इथीरियम पे भेजने के लिए, तो इसलिए आप उसको फ़ौरन से सेल नहीं कर पाएंगे। और जो दूसरा इसका डाउन साइड है वो ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये अभी न्यू है, ठीक है। तो ये जो आपके पास लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं ये जो है अभी न्यू हैं, ऑप्टिमिज्म भी अभी न्यू है और इसी तरीके से जो आर्बिट्रम है वो भी अभी न्यू है। तो कल को अगर इनका प्रोटोकॉल कंप्रोमाइज़ होता है तो आपके जो फंड्स हैं उनके लॉस होने का रिस्क भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए फिलहाल के लिए मैं डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन जाएगी मेटामास्क के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ीस जो है बहुत ही ज़्यादा कम लग रही है। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें तकरीबन $70 बता रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ $20 फ़ीस बता रहा है। आप जो है इसको अगर कंफर्म करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी और आपके जो इथीरियम है वो मेननेट से आर्बिट्रम के ऊपर चले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा क्योंकि मैं इनको ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा। बाकी मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप कम फीस पे करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर ये जो इथीरियम गैस फीस लिखा हुआ है इसकी जो वैल्यू है जब 60 के अंडर हो तो उस टाइम आप ट्रांजैक्शन करें, उस टाइम जो फीस है वो बहुत ज़्यादा कम लगेगी। तो एक दफ़ा जब आप आर्बिट्रम ब्रिज को यूज़ करेंगे, इथीरियम मेननेट से अपना जो इथीरियम है आर्बिट्रम के ऊपर लेकर आ जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो उसके बाद आपको मेटामास्क के ऊपर चले जाना है और यहाँ पर आपका जो नेटवर्क है जो कि आपका आर्बिट्रम 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके जो फंड्स हैं वो आपको अब यहाँ पर दिखाई देंगे। वटेवर कितने भी अमाउंट के फंड्स आप बेचते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिस्वाप के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसने जो है सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मेरे पास मेटामास्क में आर्बिट्रम लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि ये वाला नेटवर्क सिलेक्ट है। तो यूनिस्वाप के ऊपर भी यही वाला नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नेटवर्क है इथीरियम जो कि मेननेट है, दूसरा है ऑप्टिमिज्म जिसको हमने कल यूज़ किया था और जो तीसरा नेटवर्क है वो है आर्बिट्रम, ठीक है। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि जो आर्बिट्रम नेटवर्क है वो यहाँ पर सिलेक्टेड है। यहाँ पर कुछ आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस आप किस तरीके से कर सकते हैं, जो आपके पास इथीरियम पड़ा है उसको आपको कन्वर्ट करना है किसी टोकन में। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिंक टोकन, जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा जो मेरा इथीरियम है उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ लिंक के अंदर, दोबारा से उस लिंक को कन्वर्ट कर दूंगा इथीरियम के ऊपर। लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी आपका जो फुल अमाउंट है इथीरियम का उसको जो है ट्रांजैक्शन में मत लगाइएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा इथीरियम हमेशा बचा के रखना है ट्रांजैक्शन फीस के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.002। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा 0.002, जिसके बदले मुझे इतना जो है चेन लिंक मिलेगा। अगर मैं स्वैप करूँगा तो ट्रांजैक्शन चली जाएगी मेटामास्क के ऊपर। यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर फ़ीस बहुत ज़्यादा कम लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ीस कितनी लग रही है, तकरीबन 0.002। यूँ समझ लो कि $5 से $6 की फ़ीस यहाँ पर लग रही है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं मेननेट के साथ तो मेननेट पे जो है $70-80 जो है फ़ीस लगती है एक ट्रांजैक्शन को करने के लिए। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है फ़ीस को जो है 10 गुना कम कर देता है। तो फिलहाल मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स शेयर कर दी हैं कि अगर आपको आर्बिट्रम को यूज़ करना है तो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाकी जिसको भी यूज़ करना है तो पहले आप सारी की सारी कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि आपको मेननेट के ऊपर कितना इथीरियम भेजना पड़ेगा, कितनी जो है फ़ीस लगेगी ब्रिज को यूज़ करने के लिए। उसके बाद जब यहाँ पर आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो वहाँ पर कितनी फ़ीस लगेगी, क्योंकि आपको जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, सपोज़ करें कि अगर मेरे पास यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर आर्बिट्रम के अंदर $100 की इथीरियम पड़ी है तो मैं जो है $50 की जो इथीरियम है उसको कन्वर्ट कर देता हूँ चेन लिंक के अंदर। तो वॉल्यूम कितना बना, $50। तो मतलब कि एक आपने ट्रेड करी है और आपका जो वॉल्यूम बना है वो $50 बना है। अब अगर आप दोबारा से उस चेन लिंक को कन्वर्ट करते हैं इथीरियम के अंदर तो अब आपकी 2 ट्रांजैक्शन जो है काउंट होंगी और आपका जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो होगा $100 का। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और आपने कितना जो है वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट किया है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कम से कम 5 से 6 ट्रांजैक्शंस आपकी होनी चाहिए और कम से कम $500 का जो वॉल्यूम है वो आप जनरेट करके रखें। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो लोग जो है क्या क्राइटेरिया रखेंगे अगर उन्होंने एयर ड्रॉप किया।
फ़िलहाल के लिए तो हमें ये भी नहीं पता कि आया ये एयर ड्रॉप करेंगे भी सही या नहीं। अगर एयर ड्रॉप करेंगे भी सही तो कौन सा डेट रखते हैं स्नैपशॉट का, मतलब कि ये लोग एक डेट रखते हैं कि भाई इस डेट से पहले जिन्होंने यूज़ किया हो उनको एयर ड्रॉप मिलेगा, तो हमें उस डेट का भी नहीं पता। तो जितना जल्दी हो सके अगर आपको ट्रांजैक्शंस करनी है तो आप पहले से पहले करके रखें। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी जिसने ऑप्टिमिज्म वाली वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको भी आप देख लीजिएगा, दोनों प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए एयर ड्रॉप के साथ।